दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कैलेंडर के बहुत ही शानदार प्रश्नों को देखने वाले हैं और इन शानदार प्रश्नों को हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। एकदम शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे और बहुत ही कम समय में 10 से 5 सेकंड के अंदर इन प्रश्नों को आप कर सकते हैं, ऐसा आपको ट्रिक बताया जाएगा, है ना। कैलेंडर की ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। पहले पार्ट में हमने कैलेंडर का पूरा बेसिक हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझा दिया था और कुछ प्रश्न भी उसमें उस वीडियो में हमने किया था, है ना। तो पहले पार्ट को ज़रूर से एक बार देख लें। प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर जब आप वीडियो के अंत में जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिखेगा, आप क्लिक करेंगे तो तुरंत आप प्लेलिस्ट के अंदर पहुँच सकते हैं, है ना। तो चलिए आज की वीडियो शुरू किया जाए। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि ऐसे प्रश्न, जैसा कि आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है एक प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपके ना छूटे। इनको करने के लिए हम बहुत ही आसान सा ट्रिक आपको बताने वाले हैं, है ना। तो जैसे देखिए यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया गया है, 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था। वैसे तो 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्मदिन भी है, जयंती भी है ना। 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। तो उस दिन पूछ रहा है कि कौन सा दिन था, है ना, कौन सा दिन था। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि याद करना पड़ेगा, और याद करने के लिए हम आपको ट्रिक भी बताएंगे, है ना। तो 2 चीज़ों का कोड है, कोड आप याद कर लीजिए, आपका ऐसे प्रश्न चुटकियों में हल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आपके लिए कोड यहाँ पर लिख देते हैं और फिर इनको करने का तरीका आपको बताते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमने मंथ कोड और सेंचुरी कोड लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मंथ कोड मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इनके कोड लिखे गए हैं। जनवरी का कोड 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6 और यहाँ पर मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, यहाँ पर अगस्त का 2 और सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का यहाँ पर 5, ठीक है। ये कोड आपको याद करना है। याद कैसे करना है इसको भी थोड़ा सा सुनिए, देखिएगा। आप जैसे मोबाइल नंबर याद करते हैं ना, वैसे ही याद कर लीजिए। देखिए क्या क्या, 033 614 625 035, ऐसे, है ना। 3 का जोड़ा बनाकर यहाँ पर याद करिए। 033 614 625 035, ऐसे याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। कैसे? 033 625 614 625 035, तुरंत याद हो जाएगा, है ना। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये फिर याद हमेशा के लिए याद हो जाएगा। वहीं पर सेंचुरी कोड याद करने का तरीका देखिए। 16th सेंचुरी यानी 16वीं शताब्दी है ना, शताब्दी। तो 16वीं शताब्दी का कोड है 6, 17वीं शताब्दी का कोड है 4, 18वीं शताब्दी का 2, 19वीं शताब्दी का 0, फिर 20वीं शताब्दी का फिर वही 6, है ना। फिर 21वीं शताब्दी का कितना हो जाएगा यहाँ पर, आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद 22वीं शताब्दी का फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, है ना। फिर 23वीं शताब्दी का फिर 0 हो जाएगा, यानी ये रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। इससे पहले अगर 15वीं शताब्दी में जाएंगे तो 6 से पहले क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई ना। तो यही जनरली इतने ही पूछे जाते हैं, लेकिन आपको अगर आगे का पूछ दिया, जैसे 1579 का पूछ दिया, तो 15वीं शताब्दी में पहुंच जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, 16 से पहले जाएंगे, यानी 6 से पहले जाएंगे। तो 6 से पहले क्या है, 0 है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब यहाँ पर इसको लगाना कैसे, इसका उपयोग कैसे करना है, एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि जो मंडे होता है ना, मंडे को हम लोग वीक का पहला दिन मानते हैं। तो इसका कोड होता है 1, मंडे के बाद आता है ट्यूसडे को हो गया 2, फिर आता है वेडनेसडे का 3, फिर यहाँ पर वेडनेसडे, थर्सडे को हो गया कितना, 4, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को हो गया 5, और यहाँ पर सैटरडे को हो गया 6, और जो संडे होता है उसका कोड हमने 0 ले रखा है, यहाँ पर 0 होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी, तब ऐसे प्रश्न आपके चुटकियों में बन जाएंगे। अब बनाते कैसे हैं इसको देखिए। यहाँ पर हमारे पास 2 अक्टूबर 1869 दिया गया है। एक प्रश्न अच्छे से ढंग से समझ लीजिए, बाकी आप तो चुटकियों में, सेकंडों में हल कर लेंगे।
तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जो दिया है, यहाँ पर डेट दिया है, वो क्या दिया है, 2 अक्टूबर, है ना, 2 अक्टूबर 1869। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा, तो देखिएगा कैसे, ध्यान से देखते रहिएगा, है ना। यहाँ पर देखिए जो हमारा डेट है वो क्या दिया है, 2 दिया है, तो इस डेट को लिख लीजिए, प्लस यहाँ पे क्या है, अक्टूबर है। अब आप अक्टूबर का कोड देखिए, अक्टूबर का कोड ये है हमारा अक्टूबर यहाँ पर, तो अक्टूबर का कोड कितना है, 0 है, तो आप 0 ले लीजिए। फिर यहाँ पर देखिए जो 69 है ना, इस 69 का यहाँ पर आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, है ना, 7 से डिवाइड करके जो भी आपका शेषफल बचेगा उसको भी ले लीजिए। या तो आप डायरेक्टली 69 भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप 7 से डिवाइड कर देंगे तो और छोटा हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आप 69 नहीं ले सकते हैं, 69 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आंसर वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, है ना। तो 69 को हम क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर ले लेते हैं, है ना। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 7 नहीं हो 63, है ना, 7 नहीं हो 63, और ये हो गया, कितना बचा यहाँ पर, 6 बचा, यानी रिमाइंडर इसका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस रिमाइंडर को लेना है, यानी शेषफल को ले लेना है, प्लस अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर जो सेंचुरी है 1800 है ना, तो 18th सेंचुरी को देखिए, यहाँ पर कोड कितना है, 2 है, तो 1869 है, तो 18th सेंचुरी का जो कोड होगा वो 2 हो जाएगा, तो 2 को भी ले लीजिए। अब एक चीज़ यहाँ पर और ऐड करना है और जोड़ना है, वो क्या है, इसको समझिए। देखिए ये जो 69 है, 1800 से 1869 तक में 69 साल में कितने लीप ईयर आए उसको देखना है हमको। तो लीप ईयर चेक करने के लिए लीप ईयर कितने होंगे, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा हमको, है ना। तो 69 को क्या करिए, 69 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, और 4 से डिवाइड करने के बाद आप इसका रिमाइंडर नहीं लेंगे। यहाँ पर 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर लेना है आपको, शेषफल लेना है, लेकिन यहाँ पर शेषफल आपको नहीं लेना है, यहाँ पर भागफल लेना है, कितना आएगा वो लेना है। तो देखिए ये हो जाएगा 4 1 कम 4, है ना, बचा 2, 29 हो गया, ये 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 बचा 1। हमको शेषफल से कोई मतलब नहीं है, हमको कोसेंट चाहिए, यानी भागफल चाहिए। तो भागफल कितना आ गया, 17 आ गया, तो 17 को यहाँ पर ले लीजिए। बस इतना काम आपको करना है, सभी को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, 8 2 10, 10 और 17 हो जाएगा 27 यहाँ पर। अब 27 को आप यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए 7 से, ठीक है, जो भी आएगा वहाँ यहाँ पर उसको आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 7 से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर जो बचेगा, है ना, यहाँ पर भी 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर देखना है। तो 7 त्रिक 21 हो गया, 27 में से 21 घटाएंगे तो आपका रिमाइंडर जो होगा वो 6 आ जाएगा। अब इस रिमाइंडर को देखिए, 6 आया है, छठवां दिन देखिए कौन सा है, छठवां दिन हमारा है सैटरडे, यानी 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन होगा, सैटरडे होगा, यानी शनिवार होगा। आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए क्या क्या आपको करना है। देखिएगा यहाँ पर ये 2 है, एज इट इज लिख दीजिए, जो डेट दिया है उसको वैसे ही रख दीजिए, या फिर अगर 7 से बड़ा है तो 7 से भाग करके आप रिमाइंडर भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 2 यहाँ पर था तो 2 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए अक्टूबर का कोड क्या है, यहाँ पर 0 है। हमने इसको याद करने का ट्रिक भी बताया आपको, 3 का जोड़ा बना के याद कर लीजिए। फिर आपको देखना है यहाँ पर 1869 है ना, तो 69 यानी लास्ट का 2 डिजिट, इसको आप 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर ले लीजिए, यानी शेषफल ले लीजिए। तो हमने 69 को 7 से डिवाइड किया तो 9 सत्ते 63, 69 माइनस 63 करेंगे तो यहाँ पर 6 आपका आ जाएगा रिमाइंडर, यानी शेषफल। तो शेषफल को हमने लिख दिया, प्लस ये जो सेंचुरी है यानी 1800 है ना, तो 1800 का आप कोड लिख दीजिए। 18th सेंचुरी का 2 है तो हमने 2 ले लिया। अब एक काम आपको और करना है, इस 69 को आप 4 से डिवाइड करके भागफल ले लीजिए, फिर सबको जोड़ के 7 से डिवाइड कर दीजिए। जो रिमाइंडर आया वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा दिन होने वाला है, ठीक है। इसी तरह का अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
दूसरा प्रश्न देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दिया है 16 अगस्त 1941 को कौन सा दिन होगा। तो हमारे पास देखिए डेट कौन सा दिया है, 16 अगस्त है ना 1941 दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए कि हमारा जो डेट है वो 16 दिया है, तो या तो आप 16 एज इट इज़ ले लीजिए या फिर इसको 7 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर ले लीजिए। तो 16 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनाई के 14 हो जाएगा और 2 यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा। जितना बचा है उसको आपको लेना है ना, शेष जो बचा है उसको लेना है। 7 दूना 14, उस 2 को मत लीजिए, 16 माइनस 14 करेंगे तो 2 शेष फल आएगा, उसको आपको लेना है। तो यहाँ पर 16 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, शेष फल आ गया 2, प्लस अगस्त का कोड देखें तो अगस्त का कोड यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2 है, तो 2 को ले लीजिए। फिर आपको देखना है इस 41 को, है ना, लास्ट का 2 डिजिट 41 है यहाँ पर 1941, तो इस 41 को आप 7 से डिवाइड करके ले लीजिए या फिर एज इट इज़ ले लीजिए। तो अगर हम इस 1941 को, जो 41 है इसमें 41 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 41 माइनस 35 करेंगे तो 6 इसका रिमाइंडर बचेगा। इस रिमाइंडर को आप उठाकर यहाँ पर ले लीजिए। प्लस 1900 है तो 19 का सेंचुरी कोड क्या होता है, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस 0। अब एक काम और करना है, इस 41 को 4 से डिवाइड करके उसका कोसेंट ले लीजिए, यानी भागफल ले लीजिए। तो 41 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दाहम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर से हमको इसमें कोई मतलब नहीं है, तो 4 दाहम 40 हो गया, यानी 10 हो जाएगा। सभी को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 2 4, 6 4 10, 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इस 20 को आप डिवाइड कर दीजिए 7 से, तो देखिए रिमाइंडर अब की बार कितना आएगा, 7 दूना 14, 20 माइनस 14 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये हुआ हमारा क्या, रिमाइंडर, है ना, शेष फल हुआ। अब देखिए 6 हमारा क्या है, दिन का कोड है, तो 6 देखिए 6 कहाँ आ रहा है, सैटरडे को आ रहा है, यानी सैटरडे हमारा क्या हो जाएगा, 16 अगस्त 1941 को क्या था, सैटरडे था। ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, है ना, सैटरडे यानी शनिवार हो जाएगा। इस तरीके से प्रश्नों को करना है, बड़ा ही आसान सा, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े ही जल्दी जल्दी ये होता जाएगा, है ना। इसी तरीके का 3-4 प्रश्न और हम देखते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, कहीं पर गलती ना हो, है ना। चलिए देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या दिया है, 20 सितंबर 2015 को कौन सा दिन था। तो यहाँ पर डेट हमको क्या दिया है, 20 सितंबर, है ना, 20 सितंबर और 2015, है ना, 2015। अब यहाँ पर देखिए 20 तारीख है, तो या तो आप 20 को ऐसे ही ले लीजिए या फिर 7 से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर ले लीजिए। तो 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, तो 20 माइनस 14 करेंगे तो आ जाएगा कितना, 6। प्लस यहाँ पर देखिए सितंबर है, तो सितंबर का कोड देखिए, सितंबर का कोड कितना है, 5 है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, है ना, सितंबर का कोड कितना है, 5 है, तो 5 को रख लीजिए। प्लस इस 2015 में इस 15 को देखिए, तो 15 को 7 से डिवाइड कर दीजिए सबसे पहले। तो 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा इसका, 7 दूना 14, 1 आ जाएगा रिमाइंडर, यानी बचेगा कितना, 1। तो इसे 1 को लिख लीजिए। प्लस इसका सेंचुरी कोड देखिए 2000 है, यानी 20th सेंचुरी, तो 6 हो जाएगा इसका, 6। प्लस यहाँ पर अब 15 को क्या करना है, आपको 4 से डिवाइड करना है ना, तो 15 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर जो कोसेंट आएगा 4 तियाँ 12 हो जाएगा, यानी 3 लिख लीजिए। सब को जोड़ के 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर 6 5 11, 11 1 12, 12 6 18, 18 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21/7। अब यहाँ पर गलती होता है आपसे, देखिएगा 7 तरीके का सीधे आप 3 लिख देते हैं, लेकिन 3 नहीं होगा, इसका 3 नहीं होगा। देखिएगा हम जब भी डिवाइड करते हैं 7 से तो वहाँ पर हम रिमाइंडर देखते हैं, यानी बचा कितना है, शेषफल देखते हैं। तो यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा, 7 तरीके 21, 21 माइनस 21, 0 बचा शेषफल, यानी जो शेषफल आएगा वो 0 होगा, 3 नहीं होगा। आप क्वोशेंट बिल्कुल गलती मत करिएगा, यहाँ पर यहीं पर गलती होता है। जल्दबाजी में आप क्या करते हैं, 7 तरीके 3 ले लिए, 3 आप टिक कर देंगे वेडनेसडे को, है ना, लेकिन ऐसा गलत करेंगे,
ठीक है। तो यहाँ पर 0 किसका कोड है देखिएगा, यहाँ पर संडे का कोड है, यानी रविवार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करना है। इस तरह के प्रश्न आएगा, इस टाइप का प्रश्न आएगा तो उम्मीद है कि अब आप गलती नहीं करेंगे। ये कोड फिर से देख लीजिएगा, क्या है कोड 033 614 625 035, ठीक है। 033 614 625 035 इस तरीके से याद करेंगे 3 का जोड़ा बना के, तो आपको बड़ी ही आसान तरीके से याद हो जाएगा। इसको बस देखना है 16 17 18 19 20। एग्ज़ाम में क्या करिएगा, अगर कैलेंडर का क्वेश्चन आता है तो इन दोनों चीज़ों को आप एक रफ पेपर में पहले ही लिख लीजिए, ठीक है, ताकि आपसे गलती ना हो, बाद में भूले भी तो कोई दिक्कत नहीं है। लिखा है अपने पास तो वहाँ से बन जाएगा, ठीक ना। तो 16th सेंचुरी का 6 होता है, 17th का यहाँ पर 17वीं शताब्दी का 4, 18वीं शताब्दी का 2, 19वीं शताब्दी का 0 और 20वीं शताब्दी का यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से, और अब हम आपको तरीका बता ही चुके हैं कि कैसे आपको यहाँ पर ये सारे कोडों का प्रयोग करना है और आपको आंसर लाना है। क्लियर हो गई बात। तो ये यहाँ पर क्या आएगा, सैटरडे आ जाएगा, है ना, सैटरडे, ये सैटरडे, ठीक है, क्योंकि सॉरी संडे है ना, संडे आ जाएगा, क्योंकि 0 किसका कोड है, यहाँ पर 0 का संडे का कोड है, तो संडे यानी रविवार हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें। 2 प्रश्न इसी तरीके के और देखते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, बड़ी ही शानदार प्रश्न है, इसमें आपको छोटा सा ट्रिक सीखने को मिलेगा, है ना। देखिएगा क्या है, 25 जनवरी 1956 को कौन सा दिन था, ये पूछ रहा है आपसे। बड़ा ही शानदार प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं और आप हमेशा गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं अभी वो आपको पता चलेगा, है ना। देखिए क्या दिया है, 25 जनवरी। आप 25 को क्या करिए, मेथड वही है, तरीका वही है, सिर्फ आपको एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर सीखना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो देखिए यहाँ पर 25 जनवरी दिया है, तो 25 जनवरी में देखिए 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो 7 3 21, रिमाइंडर कितना बचा, 4 बचा, प्लस यहाँ पर जनवरी का कोड क्या है, जनवरी का कोड है 0, तो आप ले लीजिए 0, फिर प्लस इस 56 को आप क्या करिए, 7 से डिवाइड करिए, तो 7 से डिवाइड करेंगे 7 8 56, आपका रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो ये हो गया 0। फिर प्लस यहाँ पर शताब्दी कोड देखिए, 19वीं शताब्दी का कोड आपका 0 है, तो प्लस 0। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 56 को डिवाइड कर देना है किससे, 4 से। तो यहाँ पर देखिए 14 चौको 56, रिमाइंडर कितना आ गया, 14 आ गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 14 ले लेंगे और इसको क्या करेंगे, ये 14 4 हो जाएगा 18, 18/7 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 में देखेंगे कि आप थर्सडे है, यानी यहाँ पर आपका गुरुवार है। क्या है, गुरुवार, है ना। तो आप कहेंगे कि गुरुवार इसका सही उत्तर हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मिस्टेक कर गए। क्या है वो गलती, देखिएगा क्या है। देखिए यहाँ पर अगर आप ज़रा गौर से देखिएगा, ज़रा गौर से देखेंगे यहाँ पर, तो हमने अभी तक 4 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमको देखना होता है कि उतने साल में, जैसे 1900 से लेकर 1956 तक, यानी 56 साल में कितने लीप ईयर होंगे, और उस लीप ईयर के अनुसार जो फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा होता है 29 फरवरी, वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, जब 1956 में हम पहुँचे तो यहाँ पर अभी हम फरवरी में पहुँचे ही नहीं हैं, तो एक एक्स्ट्रा लीप ईयर कैसे जुड़ेगा बताइए, है ना। जब हम फरवरी को पार करेंगे तब तो एक एक्स्ट्रा लीप ईयर जुड़ेगा, यानी 1956 का, क्योंकि 1956 जो है वो लीप वर्ष है ना। तो लीप वर्ष में 29 दिन का फरवरी होता है, लेकिन अभी यहाँ पर देखिए कि हम 1956 का जो फरवरी महीना है उसका 29वां तारीख हम पार ही नहीं किए हैं, तो एक दिन कैसे एक्स्ट्रा जुड़ेगा, कैसे एक दिन अधिक फरवरी होगा, तो नहीं होगा। यानी 14 दिन एक्स्ट्रा ना होकर 14-29 फरवरी ना होकर कितना होगा, इसमें से एक कम करेंगे, क्योंकि 1956 का भी एक फरवरी एक्स्ट्रा जुड़ गया है, फरवरी के एक दिन, है ना, उसको कम करना है। क्यों, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ 25 जनवरी तक ही पहुँचे हैं। 29 फरवरी पार करते तब हमारा ये 14 का 14 पूरा होता, इसमें से एक कम कर दीजिए आप। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे,
14 ना लेकर आप सिर्फ और सिर्फ कितना लेंगे, 13 लेंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 13 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अब इनको जोड़िए, तो 4 और 13 हो जाएगा 17। 17 को अब आप 7 से डिवाइड करिए तो कितना होगा, 7 दूना 14, रिमाइंडर बचा यहाँ पर आपका 3, और 3 में देखिए कौन सा दिन है, बुधवार है, यानी वेडनेसडे है। तो इसका जो आंसर, करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वेडनेसडे है। छोटी छोटी चीज़ों को आपको देखना है, तब आपका सही उत्तर आ पाएगा, है ना। तो बुधवार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये प्रश्न भी आपने समझ लिया, बहुत ही शानदार प्रश्न था। अब आगे चलते हैं, 1-2 प्रश्न यहाँ पर और इसी तरीके के देखते हैं जिनमें आप गलती कर सकते हैं। ठीक है ना, इन छोटी छोटी गलतियों को आप लिखते जाइएगा, ध्यान देना है, तभी आपका सही उत्तर आ पाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न बहुत ही मस्त प्रश्न है, क्योंकि इसमें आपको गलती करने की संभावना फिर से बनने की, कहाँ पर गलती होगा वो भी बताएंगे आपको, है ना। देखिए क्या दिया है, 11 फरवरी 1992, 11 फरवरी है ना, 11 फरवरी 1992। ठीक है, करिए इसको। देखिए 11 को सबसे पहले तो 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लेंगे, तो 7 एकम 7, बचा कितना 4, तो 4 प्लस फरवरी का कोड देखिए, फरवरी का कोड है 3, प्लस 1992 में यहाँ पर 92 को आप 7 से डिवाइड करिए, तो 92 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, बचा 2, तो ये 22 हो गया। 7 त्रिक 21, रिमाइंडर कितना आया, 1 का आ गया, तो इसी रिमाइंडर को आप ले लीजिए यहाँ पर। फिर प्लस 1900 का कोड देखिए, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस इस 92 को 4 से डिवाइड करना है, इस 92 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 23 आ जाएगा, है ना। 4 दूना 8, फिर बचा यहाँ पर 1, तो 12 हो गया, 4 3 12, 23 आ गया। अब यहाँ पर देखिए आप कि 1992 में क्या हम 29 फरवरी को पार कर चुके हैं, नहीं पार किए हैं, क्योंकि 1992 जो है वो क्या है, हमारा एक लीप वर्ष है, क्योंकि 4 से पूरी तरह से कट गया। लेकिन आपको ये भी देखना है कि क्या हम 29 फरवरी, जो पूरा फरवरी महीना है, क्या हम उसको पार कर चुके हैं, नहीं किए हैं। तो जब नहीं किए रहेंगे उसको, तो 1 कम करना है हमको। ठीक है, तो अभी सिर्फ 11 फरवरी पे ही हैं, इसका मतलब यहाँ पर इसको 1 कम करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। इस 22 को आपको लेना है, यहाँ पर यहीं पे गलती होता है, डायरेक्टली आप 23 ले लेते हैं, जबकि आपका आंसर 1 दिन बाद का आ जाता है, लेकिन 1 दिन पहले आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, सबको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 7, 7 1 8, 8 और यहाँ पर 22, 22 8 कितना हो गया, 30, 30 को आप 7 से डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा, 7 चौको 28, रिमाइंडर 2 बचा, और 2 हमारा ट्यूसडे होगा, है ना, मंडे ट्यूसडे यानी मंगलवार होगा। 2 कोड किसका है, मंगलवार का है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद है कि ऐसे प्रश्न अब आपको कहीं भी दिक्कत नहीं जाएगा, अब आप सॉल्व कर लेंगे। आपको ट्रिक भी बता दिए हैं कि कब आपको 1 कम करना है, 1 ज़्यादा कर, मतलब उतना ही रहने देना है। अगर 29 फरवरी पार हो गया है तो आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करेंगे, जितना आएगा कोसेंट उतना ही ले लेना है। लेकिन अगर 29 फरवरी पार नहीं हुआ है ना, तो आपको वहाँ पर आगे नहीं मतलब 1 कम कर देना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमने बड़ा ही शानदार मज़ेदार ट्रिक सीखा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी हमने अच्छे से सीख लिया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर से एक लाइक कर दीजिए और चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, इस चैनल को सपोर्ट करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।